हेलो फ्रेंड, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं शेयर मार्केट क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, A to Z बेसिक से। खास करके वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए जो शेयर मार्केट का सा भी नहीं जानते हैं। आइए फ्रेंड, हम आपको बताते हैं किस प्रकार शेयर मार्केट काम करता है। शेयर मार्केट एक प्रकार का बाजार होता है। जैसे आप मान लीजिए सब्जी मंडी होती है ना। अब जैसे कि अजय है हमारा, अजय और दो करण है। अब अजय को चाहिए, मान लीजिए कोई भी सामान चाहिए, 5 किलो अजय को आलू ले लें, ठीक है, 5 kg है ना। और सेम ये इसको बेच रहे हैं, मान लीजिए, है ना। कोई भी हो सकता है, चाहे अजय को बेचने हो या करण को खरीदने हो, बात एक ही। आप जो कहने का मतलब वो समझिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा, ना तो करण अजय को डायरेक्ट दे सकता है, भाई करण अजय को थोड़ी जानता है, और ना ही अजय करण को जानता है। अब मान लीजिए करण ने अजय को दे दी 5 किलो आलू। अब अजय पेमेंट करेगा या नहीं करेगा तो उसमें रिस्क है। सेम इसी प्रकार से अजय करण को दे देता है, मान लीजिए आलू, और करण ने पेमेंट नहीं किया, अजय का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों को मिलाने के लिए एक मार्केट होती है। जैसे कि हम बोलते तो हम अजय को कोई सामान बेचना, तो अजय कहाँ बेचेगा अपना सामान? सब्जी मंडी में। अब करण को खरीदना तो करण कहाँ आएगा खरीदने के लिए? सब्जी मंडी। करण ने वो अजय ने किसको बेचा? सब्जी मंडी को। करण ने किससे खरीदा? सब्जी मंडी से। अब मान लीजिए अजय ने 5 किलो आलू करण को बेचे 200 रुपये, ठीक है। उसमें क्या था? रिस्क था करण को, अजय को भी था, क्योंकि मान लीजिए अजय ने करण को आलू दे दिए और करण ने अजय का पेमेंट नहीं किया, रिस्क है। और सेम उसी प्रकार से मान लीजिए करण को कोई सामान आलू में खराब मिल गई, अजय तो जानता नहीं है करण, नुकसान करण का भी हो। अब वो इसने क्या करा, सेम अजय ने सब्जी मंडी को जो आलू बेचे वो बेचे 180 में बेच दिए, 5 आलू 180 रुपये, ठीक है। अब करण जो खरीदा, करण कितने में खरीदा? 200 में खरीदा, यानी 20 रुपये का जो रहा वो प्रॉफिट हो गया सब्जी मंडी का। एक प्रकार से चार्ज बोल सकते हैं, सर्विस चार्ज बोल सकते हैं आप, टैक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो सेलर और बायर को मिलाने का काम कर रहा है। वो अपना मेंटेनेंस सेंटर, मान लीजिए ये शेयर है हमारा, सेलर, ये हमारा बायर है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से मार्केट में भी काम होता है। चलिए एक पॉइंट में से रख करके जाऊँ। फ्रेंड, अभी मैंने बताया था कि हम किस प्रकार से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। किसी पर्सन से हम डायरेक्ट सामान नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सेम उसी प्रकार से मार्केट में होता है। अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि कोई भी सामान खरीदने के लिए हमें मार्केट जाना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से शेयर खरीदने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट होता है, हम जब भी किसी कंपनी के शेयर परचेस या सेल करेंगे तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर बाई नहीं कर सकते हैं, तो डीमैट अकाउंट। अब जैसे मान लीजिए अजय है, अजय जो है करण से डायरेक्ट बाई सेलिंग नहीं कर सकता। मान लीजिए अजय के पास 100 शेयर हैं, ठीक है।
अब ये 100 शेयर करण को चाहिए। अब मान लीजिए ये बैठा है यूपी में, अजय ये बैठा है एमपी में। अब ना तो अजय करण को जानता, ना करण अजय को। करण को अपने स्टॉक सेल करने हैं शेयर, तो करण कहाँ जाएगा? डीमेट अकाउंट के पास। ठीक है, मान लीजिए करण के पास भी स्टॉक पड़े हुए हैं, 50 स्टॉक मान लीजिए किसी और कंपनी के हैं, है ना, RCB मान लीजिए, कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसे बेचने थे टाटा के शेयर, इसे भी टाटा के शेयर चाहिए करण को, टाटा। ठीक है भाई, तो इसने क्या करा, टाटा का जो शेयर मान लीजिए, कोई भी कंपनी मान लीजिए XYZ है ना, वो मान लीजिए इसने शेयर बेचा 1250 रुपये का। ठीक है, इसने सेल कितने का किया था? 1250 का। बाई कितने का किया था इसने? मान लीजिए 1000 का। यानी इसे पर शेयर पे 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब ये जो इसने बेचा है 1250 का, इसने ले लिया 1250 में करण ने। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि डीमेट अकाउंट को क्या फायदा हुआ? जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, तो मंडी जो होती है वो अपना सरचार्ज लेती है। अब इसी प्रकार से डीमेट अकाउंट भी लेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आप डीमेट अकाउंट के पास अपने शेयर बेचने के लिए जाओगे, तो वो कुछ सरचार्ज का लो लगाते हैं, 20 रुपये से 50 रुपये तक हो सकता है ये। ठीक है, इसने क्या करा, 50 रुपये आपसे ले लिए। ठीक है, इसको दे दिए करण को फ्री। इसका फ्री देने का क्या रीजन है? जब किसी ने कोई चीज़ बाई करी है, सेल भी करेगा, और जब ये सेल करेगा तो इससे 20 से 50 रुपये ले लिए जाएंगे। ये रहा डीमेट अकाउंट का प्रॉफिट ना। यहाँ जो अगर आप आगे जैसे कि जानोगे, आगे कई प्रकार की ट्रेड होती हैं, तो उसमें ट्रेड के हिसाब से ही पैसे लेते हैं, है ना। एक ट्रेड हुई जैसे कि वन ट्रेड पर लगभग 20 रुपये प्लस टैक्सेस रहते हैं उनके। अब मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ABC कंपनी है। अब इसकी एक ब्रांच है, अच्छा ब्रांच, जिससे ये 1 लाख का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, प्रॉफिट। अब इसके दिमाग में आएगा बारे के दिमाग में कि जब मैं एक ब्रांच से 1 लाख कमाता हूँ, अगर मेरे पास 10 ब्रांच होगी तो 10 इंटू 1 बराबर 10 लाख हो गया। अब इसके लिए से क्या चाहिए? अब इसे 10 ब्रांच खोलने के लिए इसे चाहिए मान लीजिए 100 करोड़ रुपया, 1 शेयर होता है। अब ये कंपनी मान लीजिए किसी से लोन लेने जाएगी। अगर इसने बैंक से लोन ली, बैंक वालों ने कर दिया मना कि भाई हम आपको 100 करोड़ की लोन नहीं दे सकते हैं, आपकी कंपनी की वैल्यू जो है वो अभी मान लीजिए 50 करोड़ है या 10 करोड़ है, 10 CR 250 CR नहीं देगा कोई भी। उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी कंपनी होती है वो अपना एक IPO लॉन्च करती है। IPO, ये IPO क्या होता है? ये कंपनी जो होती है ये डायरेक्ट पर्सन से पेमेंट उठाती है। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी के शेयर चाहिए, यानी कोई नई कंपनी है,
प्लान लेकर आना चाहती है या फिर अपने हेड ऑफ ब्रांच को मल्टीप्लाई करना चाहती है। उस कंडीशन में क्या होगा, मैं कंपनी की एनालिसिस देखूंगा, पिछले सालों का रिकॉर्ड देखूंगा मैं। मानो 1 साल का रहा मेरा रिकॉर्ड इसका NCR, ठीक है ना, प्रॉफिट जो इसका रहा 1 लाख, सारी चीज़ें मैं इसका चेक कर लूँगा। उसके बाद क्या करना है, अब मुझे लगता है ये कंपनी आगे जाकर ग्रोथ कर सकती है, तो मैं इसके IPO में इंटरेस्ट लूँगा, मुझे जैसे बहुत लोग होते हैं। उसके लिए ये कंपनी जो है किसी भी पर्सन को डायरेक्ट नहीं दे सकती है, पर्सन, है ना, किसी पर्सन को डायरेक्ट नहीं दे सकती अपनी शेयर यानी हिस्सेदारी। कंपनी को पहले क्या करना होता है, अपनी कंपनी की वैल्यू के हिसाब से, मानो 100 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ का IPO लॉन्च करेगी। कहाँ पर करेगी, BSE पर और NSE पर। BSE क्या होता है, BSE एक संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको पहले, कोई भी पर्सन डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकता है। मान लीजिए कंपनी के 10,000 शेयर इधर आ, BSE के पास सेम शेयर है, लिस्ट होंगे इसके, लिस्ट कर दिए सेम शेयर 10,000। अब मान लीजिए अब 1 लाख पर्सन जो है इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब किसी को 1 शेयर चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, मान लीजिए। इसमें ऐसा नहीं होता है। IPO में क्या होता है, एक शेयर की लिमिट होती है, यानी कि 10 शेयर एक आदमी खरीद सकता है या 15 शेयर एक आदमी खरीद सकता है। इस प्रकार के लॉट जिसे बोलते हैं, लॉट बना दिए जाते हैं, है ना, 10 का लॉट बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेमेंट दे करके यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यानी कंपनी ने क्या करा, अपने जो शेयर थे अपने हिस्सेदारी BSE को और NSE को गिरवी रख दिया, यानी इनको दे दी। पेमेंट हमारा कहाँ आया, हम जो लोग हैं उन्होंने पेमेंट BSE को दिया और NSE को दिया। इसके बाद एक डेट होती है, उस दिन IPO ओपन होता है। IPO ओपन होता है तो IPO हर किसी को नहीं मिलता है। वो कंपनी कुछ पॉलिसी या उनका पैन कार्ड डेट सारा कुछ देखा जाता है, उसका अलॉट होता है। रैंडमली किसी को भी अलॉट हो सकता है, जिसको अलॉट होता है उसको शेयर मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमने जो पैसा लगाया BSE को दिया या NSE को दिया, वो पैसा कहाँ पहुँचा, कहाँ से, कंपनी के पास पहुँच गया। इनडायरेक्टली जा रहा है, ज़्यादा कंपनी के पास रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहे हम, ये कंपनी के पास पहुँच गया। अब कंपनी के जो शेयर BSE के पास थी वो कहाँ, हमारे पास आ गई, जिसके नाम पर IPO अलॉट होगा उसको मिल जाएगी हिस्सेदारी, ठीक है ना। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में टोटली काम होता है। अब मान लीजिए इस कंपनी के आपने शेयर लिए हैं, वो 1 साल बाद शेयर जो है 1 ईयर बाद आपने मान लो 25 रुपये का पर शेयर लिया था, ठीक है, वो हो गया जाके मान लीजिए 28 हो गया या रैंडमली कुछ जगह 60 रुपये हो गया। ये आपका प्रॉफिट हो गया, 25 काट देंगे 28 से 30 रुपये पर शेयर प्रॉफिट आया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 60 हो रहा है, उसी हिसाब से यहाँ ये प्रॉफिट निकला, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से मार्केट काम करती है। शेयर और बायर के बीच जो होती है वो डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट जो शेयर करता है, डीमैट अकाउंट पास शेयर नहीं चाहते होंगे भाई, मैंने भी आपको बताया है कंपनी जो है शेयर BSE और NSE को देती है,
ठीक है। अब डीमेट अकाउंट के पास शेयर कहाँ से आते हैं, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो मैंने सबसे बेस्ट जो नॉर्मली चार्ज लेते हैं, कुछ डीमेट अकाउंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेते हैं, जीरो हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट। चलिए फ्रेंड एक बात करते हैं डीमेट अकाउंट। अब मैंने बताया था कि हम जो मान लो ये है करण अजय, अजय को बेचना है तो डीमेट अकाउंट को बेचेगा, इसको खरीदना है तो डीमेट अकाउंट से खरीदेगा, डीमेट अकाउंट पर जाएगा करण खरीदेगा। डीमेट अकाउंट के पास शेयर कहाँ से आएंगे, सोचने वाली बात है ना। डीमेट अकाउंट क्या करता है, शेयर जो रहते हैं वो बीएसई और एनएसई के रहते हैं। डीमेट अकाउंट बीएसई और एनएसई से जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आपने मान लीजिए किसी कंपनी के एक्स, एक मिनट, एक्स बाई जेड कंपनी है ये, इसके तुम्हें शेयर परचेज करने हैं, आप कहाँ से करोगे, डीमेट अकाउंट पे जाओगे अपने पर, डीमेट अकाउंट पर जाने के बाद बीएसई और एनएसई के थ्रू आप शेयर परचेज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप शेयर बेच भी सकते हैं। तो मार्केट का कुछ इसी प्रकार से चलता है। आपको कोई सामान परचेज करना तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू बीएसई और एनएसई के पास जाओगे। किसी कंपनी को फंड चाहिए, उसे अपनी हिस्सेदारी बेचनी है, तो वो कहाँ जाएगी, वो बीएसई और एनएसई के पास जाएगी। एनएसई उसको लेकर के डीमेट अकाउंट को दे देगा, डीमेट अकाउंट से जिस पर्सन ने बाई किया है उसके बाद पहुँच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, अब आपके दिमाग में किया ये सारी चीज़ें आप सीख गए हो, बाई कैसे करते हैं, किस प्रकार से चलता है मार्केट में। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, अब ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपकी सबकी मनोज सवाल होगा ट्रेडिंग कैसे करोगे। मुद्दे की बात करूँगा आज, जो चीज़ आप बता रहे थे वो क्यों बताया, फ्रेंड बता रहा, सारी चीज़ें बेसिक क्लियर होने के बाद हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं यदि आप हमारे साथ 90 दिन जुड़े तो आपको ट्रेडिंग में मास्टर बनाने की मेरी गारंटी है, आप कभी मान नहीं पाओगे। अब ट्रेडिंग आई, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सवाल आ रहा होगा। चलिए ये चीज़ मैं आपको बताते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। इस चीज पर ट्रेडिंग जो आपकी होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें ट्रेडिंग जो होती है, एक होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा अब ये सारी चीज़ें आपको हम बता देते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम आपको पता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है, उस ट्रेडिंग में क्या होता है, ये ट्रेडिंग होती है कुछ मिनट या सेकंडों के लिए होती है, यानी सेकंड या मिनट के लिए होती है ना। मान लीजिए ये हमारा चार्ट बन रहा है, ये वाला ठीक है ना, ये चार्ट बना, ये 5 मिनट की कैंडल है, एक कैंडल जो 5 मिनट की कैंडल है। यहाँ हमने एंट्री ली, किसी ने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ 2 मिनट में यहाँ निकल आएगा, इसको कितना पॉइंट मिला, 10 पॉइंट मिल गया। ठीक है, 10 पॉइंट मिल गया उसको,
10 पॉइंट लेके वो निकल आया सेलर। फिर उसने क्या करा, एक एंट्री उसने यहाँ बनाई, यहाँ निकल गया, फिर उसको मिल गया 15 पॉइंट। इसी प्रकार के जो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, वो क्या करते हैं, कम समय में कम पॉइंट लेकर के बड़ा प्रॉफिट बनाता है। अब मान लीजिए किसी ट्रेडर ने स्कैल्पिंग की, 10 पॉइंट और 15 पॉइंट कितना हो गया, 25 पॉइंट। कितनी मिनट में, 10 मिनट में लेके निकल गया, ज्यादा 10 मिनट में, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसमें समझाता हूँ पूरी तरह से। देखो यहाँ देखिए, स्कैल्पिंग में ट्रेडर्स बहुत ही जल्दी ट्रेड करते हैं, अक्सर कुछ सेकंडों से लेकर कुछ मिनटों के भीतर करते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, जो ट्रेडर होते हैं वो कुछ सेकंडों और मिनटों में ट्रेड करते हैं। जैसे कि मानो अभी 2 मिनट में 10 पॉइंट लिए, 3 मिनट में 15 पॉइंट लिए, टोटल उसने ऑर्डर लगाया और एग्जिट किया, उसमें 10 मिनट का समय लेगा, उसे 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया पॉइंट, ठीक है ना। छोटे लाभ मैंने भी आपको बताया, छोटे लाभ यानी 10 पॉइंट और 15 पॉइंट कैसे होते हैं, छोटे लाभ होते हैं। अच्छा आइए, इस रणनीति में व्यापारी यानी ट्रेडर का लक्ष्य होता है छोटे छोटे लाभों को प्राप्त करना होता है, जो समय के साथ मिलकर बड़ा लाभ बनाना चाहता है। सही बात है। मान लीजिए एक ट्रेड में अभी मैंने आपको बताया 10 और 15 25 पॉइंट ले लिया। अब मान लीजिए उसने मार्केट में, यानी मार्केट जो ओपन होती है वो सुबह 9 से 15:30 तक रहती है। उसने मान लीजिए 10 ट्रेड कर लिए समय के, 10 ट्रेड में उससे 100 पॉइंट लग गए, मान लीजिए 10 के एवरेज लगा ली। और एक ट्रेडर रहा सेम, वो क्या करता है, ब्रेकआउट का वेट करता है, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। उस ट्रेडर का क्या हुआ, पूरा दिन खाली गया। और स्कैल्पिंग ट्रेड जो होता है उसने क्या करा, 100 पॉइंट, ये आपने 100 पॉइंट कमा लिए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी ट्रेडिंग पर बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है। ये स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कोई कंपनी है ABC कंपनी मान लीजिए मेरी ना, मुझे मालूम पड़ा, न्यूज मिल गई मेरे को, मान लीजिए कोई अभी न्यूज आ रही है इसकी कि ABC जो कंपनी है उसे 10,000 का टेंडर पास हो गया है ना, हो गया टेंडर मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे पता है जब किसी कंपनी का टेंडर पास हुआ 100 करोड़ का, तो उसमें बायर जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे, बायर यानी कंपनी की वैल्यू जो है बढ़ सकती है, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। मैं क्या करूँगा, मैं इसी कंपनी के 100 शेयर उठा के रख लूँगा अपने पास, 100 शेयर ले लिए मैंने। अब मैंने देखा 7 दिन से 2 महीने में, है ना, 2 मंथ लिख लो, मंथ में क्या हुआ, जो शेयर मैंने 125 में बाई किया था वो शेयर 300 पहुंच गया, 300 पहुंच गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, मुझे जो है प्रॉफिट हुआ। कितने दिनों में होगा, 7 दिन से लेकर के 2 महीने में, 2 मंथ, ठीक है। इसमें होता क्या है, आमतौर पर जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ दिनों के लिए शेयरों को छोड़ देते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। उसके बाद उन्हें जब लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से अप डाउन जा सकती है, या फिर उन्हें एग्जिट करना है, मार्केट ऊपर भी जाएगा, उनका जो टारगेट था वो टारगेट हो चुका है, तो वो निकल जाते हैं।
अच्छा चलो बात कर लेते हैं। आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक के लिए अपनी पोजीशन रखते हैं। ट्रेड जो होते हैं इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए अपनी पोजीशन रखते हैं। अच्छा आमतौर पर तकनीकी विशेषज्ञ बोलते हैं हम ट्रेडर को, जो मतलब चार्ट पैटर्न वगैरह रीड करते हैं और मार्केट में डेली ट्रेड करते हैं। अच्छा जैसे कि अच्छा इसमें उपयोग क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न का उपयोग किया, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनके उपयोग से हम मालूम करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। मान लीजिए अब एक इस तरीके से मार्केट की रेंज चली है। अब ये जोन जो होता है ना, ये जोन, ये चार्ट पैटर्न इस प्रकार से देखते हैं हम। इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लिया, यहाँ हमने एंट्री ली और मार्केट जो कल मार्केट जो रही है वो यहाँ रही है मान लीजिए, यानी मार्केट चल रही है मगर यहाँ ये एक सपोर्ट जोन बना रही है, स्टैंड का काम कर रही है। हमें पता है मार्केट यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पर जो ट्रेड होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रेड जो होते हैं वो कुछ महीनों में स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमारी होती है वो हमें वन डे में करनी होती है। आमतौर पर मैं आपको बताऊँ वन डे। अच्छा वन डे का मतलब ये नहीं होता है 24 घंटे। मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट खुलने का टाइम होता है 9:15 AM से 3:30 PM होता है। यानी इसी समय के अंतराल में हमें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होती है, यानी शेयर जो होते हैं वो बाय और सेल करने होते हैं। इसमें मैंने भी आपको समझाया चार्ट पैटर्न बना करके कुछ इस प्रकार से होता है। ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, इसमें स्कैल्पिंग भी करते हैं और ज़्यादातर लोग उल्टा डे में चार्ट रीड करते हैं, कैंडलस्टिक देखते हैं। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, जैसे जैसे आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आमतौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेडिंग होती है वो हमें एक दिन में ही देखनी होती है, मैंने आपको बताया है। अब चलिए इधर नजर मारते हैं। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यानी एक ही ट्रेडिंग करने का तरीका है, स्ट्रेटजी है, मतलब अपने अपनी हुआ है अनुभवी जो होते हैं। जैसे व्यापारी यानी ट्रेडर एक ही दिन के भीतर शेयरों या मुद्राओं या अन्य वित्तीय संपत्तियों के ट्रेड करते हैं। यानी आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसे करना क्या होता है, दिन में ही देखना होता है। तो इस नीति का उद्देश्य दिन के भीतर कीमतों के उतार चढ़ाव से लाभ उठाना होता है। अक्सर तकनीकी विशेषज्ञ, जैसे कि मैं आप पहली वीडियो में आपको बताता हूँ, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और जो अभी आपको मैंने ये वाली जो लाइन दिखाई ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मान ली मार्केट इस जोन में जाती जाती है, हम ट्रेंड लाइन बना देंगे इस प्रकार से। इसका ब्रेकआउट करेगी नीचे तो चार्ट लेंगे, ऊपर जाएगी तो कॉल चार्ट लेंगे, इसी प्रकार से। ठीक है ना। हाँ, का उपयोग करते हैं ताकि वे सही समय पर एंट्री और एग्जिट का निर्णय ले सकें, यानी सही समय पर बाई और शेयर कर सकें।